अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियाल हूं। नाज़रीन किराम, आज 27 अक्टूबर बरोज़ सोमवार है। पाकिस्तान में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बहुत अहम तरीन खबरें जो है वो आपके सामने शामिल करते हैं। पहले खबरें आपकी जो अहम खबरें हैं वो बताते हैं, फिर तफसील आपको मुकम्मल बताते हैं। कश्मीर में अदम एतमाद के बाद अब वफाक में अदम एतमाद की जो है वो हवाएं शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाने वाली है। रिजवी बरादरान के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। जो उनको चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, नवंबर से पहले माहौल गर्म होना शुरू हो चुका है और दमादम मस्त कलंदर सुहेल खान अफरीदी की काल जो है वो नवंबर के हवाले से क्या होने जा रहा है वो भी तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के लिए नई वेबसाइट तैयार कर ली गई है। इस वेबसाइट के जरिए अब क्या होने वाला है पूरी तफसील आपके सामने रखें। और इंसाफ मांगते मांगते शहीद अरशद शरीफ की वालदा भी आज अपने बेटे के पास पहुंच चुकी है। मां तुझे सलाम, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा इस्तीफा आने वाला है। यह इस्तीफा किसका है और यह इस्तीफा जो है बड़ा धचका देगा। मैं आपको पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। इमरान खान का एक और बड़ा लंबा छक्का मारा है। जनाब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम ऑर्डर जारी किया और इमरान खान ने इसमें बड़े सुरखरू हुए हैं। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। जरदारी का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। मरियम नवाज की पंजाब से छुट्टी हो रही है और वफाक से शहबाज सरकार अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर लें। तसलसल जारी रहे या तसलसल ना जारी रहे, तसलसल जारी रहे या तसलसल खत्म हो जाए, तभी भी नून लीग की हुकूमत को अब जाना पड़ जाएगा, पड़ गया है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, तफसीलात से पहले मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि हुकूमत सरकार जनाब शहबाज हुकूमत और मरियम सरकार की हुकूमत ने मेरा एक चैनल यूट्यूब के ऊपर GS पॉइंट वो इस हुकूमत ने बंद कर दिया है और मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है गौर सियाल के नाम से यूट्यूब के ऊपर। आप सबसे दरखास्त है, आप सबके जो है वो मुझे इसके ऊपर आप प्रमोट करें। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे आप इसमें सपोर्ट करें, प्रमोट भी करें। और मैं आपकी रहनुमाई का बड़ा एहतराम करता हूं हमेशा। आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं, उसका बड़े तहे दिल से जो है उसका एहतराम करता हूं हमेशा। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो पहली खबर है वो मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर में अदम एतमाद जो है वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहां से गायब हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून हमेशा जो है वो अपने वर्कर के साथ, अपने जो ओहदेदारान है, रहनुमा है, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करती। और वहां पे अनवार उल हक जो वजीर आजम थे, उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हमें उनसे हमेशा नदामत ही मिली है। देखें, आप तकरीबन 1.5-2 साल से वहां पे वजीर आजम आपका ये अनवार उल हक साहब थे और जैसे ये हुकूमत जाती है तो मुस्लिम लीग नून उसी बंदे को खिलाफ जो है वो उसको टारगेट कर रही है और बता रही है कि हमें तो इनसे हमेशा नदामत ही मिली है। मतलब जब तक वो आपकी हुकूमत का हिस्सा थे तब तक शाबाश, और जैसे ही हुकूमत गिरी है तो अब आप अपने रहनुमाओं के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। मलबा आपको अपने काले मुंह पे, काले करतूत के ऊपर और काले दिमाग के ऊपर डालना चाहिए कि आप वहां पे फेल कितने हो चुके हैं। यहां पे तो लोग बात करते हो तो आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पंजाब में मरियम नवाज के वीडियो के नीचे कोई कमेंट करता है, आप मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। कोई बंदा मरियम नवाज के खिलाफ एक पोस्ट करता है, CCD वहां पहुंच जाती है। तो वहां पे कश्मीर में ये सूरत हाल नहीं कर सकते आप। कश्मीर ने अपना जो दिखाया है उसने साबित कर दिया है कि यहां पे नून शून वीन वान वून वून शून शून पाशी ये नहीं चल सकता। वहां पे दिलेर कौम है और वो साबित कर चुके हैं कि हमने अपना हक कैसे लिया है। तो यहां पे आप तो जिसको मर्जी उठा के फेंकें, जिसको मर्जी उठा के जेलें भर दें, लोगों की इज्जतें उछालें। और आजकल आप एक मजहबी जमात के पीछे पड़े हुए हैं, उनके खानदान को उठा रहे हैं, उनकी बीवियां उठा रहे हैं, उनकी बच्चियां उठा रहे हैं। ये सारा मलबा, जनाब आपने भागना कहां तक है? ये स्टैंप लगनी है, ये पंजाब सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना है। ये हुकूमत ये जाने वाली है जनाब। ये जो गेम अब शुरू हो चुकी है ये रुकने वाली नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। और अब कश्मीर के बाद जनाब के अलीमान जनाब यहाँ पे वफाक के अंदर इस्लामाबाद में भी वो सूरत हाल अब तब्दील होना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको एक अहम तरीन खबर दूं। एक वक्त जो डेड लॉक है ना दो जमातों के दरमियान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में है। दोनों अदम एतमाद के लिए
दोनों इस पॉइंट के ऊपर मुतफिक हैं कि शहबाज को घर भेजना है, नून लीग की हुकूमत को गिराना है। लेकिन अब दो जगहों के ऊपर जो है आगे इख्तलाफ आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मिलकर हुकूमत कर ले, तो पीटीआई कहती है हमने मिलकर हुकूमत नहीं करनी। और इसमें एक तीसरी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान से कोई अच्छी उम्मीद ना लगाइएगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बी चेहरा है। जैसे ही नवाज शरीफ ने कहना है, आज नवाज शरीफ कह देना कि जनाब आपने इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहना है, तो मौलाना साहब टाइम नहीं लगाएंगे। मौलाना साहब ऐसे करके जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान दे देंगे। तो इन दोनों जमातों का तब जो है वो हो सकता है कि पैचअप हो जाए, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो है पैचअप नहीं होगा। एक तो है कि जनाब अदम एतमाद के ऊपर तो ये मुतफिक है। अब मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान भी ये आपके साथ बज़ारन स्टैंड कर जाएगा। अगर नवाज शरीफ ने फोन ही कर दिया, पैगाम ही भेज दिया मौलाना तक, तो मौलाना आपके साथ हाथ कर जाएगा, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कई अरसे से फरमाते हैं कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, ये हुकूमत फेल हो चुकी है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। दो पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो इत्तेफाक कर रही हैं इलेक्शन के हवाले से। और बैकडोर कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि हम एक दफा इनको गिरा देते हैं, फिर हमें जो है मिलकर हुकूमत कर लेते हैं। अगर हमें मालूम हुआ कुछ ऐसी सेफ साइड मालूम हुआ तो नया इलेक्शन की कॉल दे देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचो विचार में, और जब तक इमरान खान साहब को उनको पैगाम नहीं भेजा जाएगा कि पीपल्स पार्टी हमें अंदरूने खाने ये चीजें दे रही है, तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस गेम का हिस्सा शायद ना रहे। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है नवंबर में पहले ही माहौल गर्म होना शुरू हो चुका है। नवंबर हमेशा पाकिस्तान तहरीकों के हवाले से गर्म रहता है। पाकिस्तान की तारीख में नवंबर हमेशा जो है वो गर्म रहा है, और नवंबर से पहले जो है वो माहौल गर्म होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से केपीके के अंदर इस वक्त बहुत बड़े जो है वो लॉन्ग मार्चेस कर रही है, और बहुत बड़ी वहां पे एक तहरीक शुरू कर दी है, वहां पे जलसे शुरू कर दिए, लोगों की बड़ी तादाद वहां पे शिरकत कर रही है। और जिस तरीके से सुहेल अफरीदी को लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, फिर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साइन है। वो वर्कर जहां मायूस हो गया था, बैठ गया था और इन तहरीकों से थक चुका था, उस जमात के वर्कर के अंदर एक नई तहरीक का जो है वो जोश बढ़ा है, और ये जोश जो है वो नवंबर की तरफ आने वाला है। नाज़रीन किराम, रिजवी बिरादरान के हवाले से आप सबको पता है कि सारिया मुरीदकी के बाद रिजवी बिरादरान जो है वो ताहाल मंजर आम के ऊपर गायब नहीं है। उनके लिए अच्छे खबरें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं, और उनकी जो जमात है उनको बैन कर दिया गया है। सबसे पहले ये मरियम नवाज ने बैन किया है, और उसके बाद शहबाज सरकार ने भी उसको बैन कर दिया। नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। नाज़रीन किराम, उनके जो चाहने वाले हैं उन लोगों से एक दरखास्त है, क्योंकि हम ना उनका नाम लेकर बुला सकते हैं, ना उस पार्टी का नाम बोल सकते हैं, और ना ही इनके रहनुमाओं के नाम ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपको सबको पता ही है एक कानून बन चुका है कि जब कोई जमात कलअदम हो जाती है तो उसके ऊपर कोई तबसरा करना उनका नाम लेकर, यहां तक कानून है कि उसका खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। तो आपको जो खबर है वो मैं आपको दे देता हूं कि रिजवी बरादरान के हवाले से अच्छी खबर ये मिली है कि वो जल्द उन्होंने एक करीबी जराये के थ्रू एक खबर ब्रेक करवाई है, और उन्होंने कहा कि तमाम सूरत हाल को हम ठंडे दिल से जो है वो देख रहे हैं। हमारा वक्त आएगा और जल्द आएगा, और फिर हम आपको बता देंगे कि अल्लाह अमल क्या होगा, आगे क्या करना होगा, क्या नई जमात बनाने के ऊपर गौर होगा, या इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। कानूनी तौर पे उनके पास 15 दिन का टाइम है। किसी भी जमात को जब कलअदम करार दिया जाता है तो उनके पास 15 दिन का टाइम है कानून के मुताबिक। 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्त लेके आनी होती है, और अपने जो है मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखना है। अगर 15 दिन के बाद भी वो नहीं आते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इलेक्शन कमीशन जो है
उस पार्टी को जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वो खत्म कर देता है और उसको बैन कर देता है। तो 15 दिन जो है मेरे ख्याल में अब उनके पास आज तकरीबन 12 दिन बाकी रह गए हैं, और 12 दिनों में देखते हैं कि रिजवी बिरादरान अपनी नई सियासी जमात का आगाज करते हैं या मजहबी जमात का आगाज करते हैं। वो आप सब तक जो भी खबर आएगी वो भी पहुंचा देंगे। बहरहाल उनके एक बड़े करीबी जराये की तरफ से ये खबर आ चुकी है कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो है काल का इंतजार किया जाए। काल मतलब जो भी हमारे बयान आएगा तो उसका इंतजार करना चाहिए। तो तमाम वो लोग जिनके खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है उनकी जानिब से बड़ी मजम्मत भी की गई इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल देखते हैं जी रिजवी बिरादरान का क्या बनता है। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ साहब को शहीद हुए आज तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, और 3 साल हो चुके हैं। 2 दिन पहले उनका जो है 3 साल मुकम्मल हुए थे। और मुझे याद है कि जब अरशद शरीफ साहब की तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आई थी और कीनिया की एयरपोर्ट के ऊपर जब उनका जस्त खाकी जो है वो बॉक्स में रखा गया था और उसके ऊपर मरियम नवाज ने इबरत का निशान बनाने की जो कमेंट्स किया था वो लोगों के दिलों में है। और उसकी बूढ़ी वालदा जो है पूरी 3 साल सिस्कियां लेती रही और आहें भर भर के अपने जवान बच्चे की लाश को देखने तक, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालतों के दरवाजे खटका कर आखिरकार आज अपने बेटे के पास पहुंच चुकी है। और उम्मीद है माँ बेटा जो हैं वो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। मेरी बड़ी ढेर सारी दुआएं। मैं हमेशा जज्बाती हो जाता हूँ जब भी इस ख़ानदान की तरफ देखता हूँ। गुज़िश्ता दिन भी प्रेस क्लब में एक तकरीब थी तो उसमें उनकी एहलिया जवेरिया साहबा वो बताती रहीं कि जब उन्होंने कहा कि अरशद मुझे रात को अमूमन जो है वो बताया करते थे कि मैं अब एक मिशन पे हूँ, हो सकता है कि इस मिशन में मेरी शहादत हो जाए। तो ये सारी सूरत जब सुनता हूँ देखता हूँ तो बड़े ही जज्बात के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, अगले 24 घंटे में बड़ा इस्तीफा तैयार है। वैसे एक बड़ा इस्तीफा तो आ चुका है, ये अभी खबरों की हद तक है, लेकिन इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है कि आज़ाद कश्मीर के जो वजीर आज़म है अनवार उल हक साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो इसके ऊपर रेजिस्ट करेगी, वहां पे उनकी बड़ी मजबूत पॉलिसी है, मजबूत उनकी जो है वहां पे कार्रवाई है। लेकिन खबर के हद तक तो ये कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा आ गया है। अब एक और बड़े इस्तीफे की जो है वो खबर चल पड़ी है, और उस खबर का ताल्लुक वफाक के साथ है, और वफाक में एक अहम शख्सियत है। अब आम शख्सियत की तरफ आप सारे सोच रहे होंगे कि इस्तीफा कौन देना चाहता है। जी हाँ, बड़े इस्तीफे की तरफ मामला बढ़ रहा है, और एक इस्तीफे की कॉल आपको पहले भी आ चुकी है कि वो बंदा किस तरीके से इस्तीफा देना चाहता था। फिर बाऊजी साहब ने उन्हें मरी बुलाया और बुला के कहा कि आप इस निज़ाम के साथ रहे, चुप रहे, और वक्त आने पे जो है हम ये सब कुछ बता देंगे। लेकिन वक्त वो करीब आ चुका है। वो बंदा दोबारा इस्तीफे के लिए जो है आपको एक आधे दिन में 2 दिन लग जाएंगे, इस्तीफा तैयार है, और वो इस्तीफा जैसे ही आएगा आपको उसके नाम का अंदाजा भी हो जाएगा। नाज़रीन कराम, कप्तान ने एक लंबा छक्का लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बैरिस्टर गौर साहब और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो वहां पे पहुंचे, और जो केपीके के अंदर जो इलेक्शन है उस हवाले से जो अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, उसके हवाले से भी उन्होंने जो दरखास्तें हैं वो वापस ले ली हैं, और हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी दरखास्त वापस नहीं ली। और जब भी मैं आपको बता दूं, जब भी पाकिस्तान तहरीक साहब ने ये अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जो फार्म 45 वाले जितने लोग हैं उन्होंने अदालतों से रजू कर रखा है। ये जो अब नवंबर आएगा, नवंबर में आपको मैं खबर देना चाहता हूं, तसलसल जारी रहे या ना रहे, ये दोनों ऑप्शन में बोल रहा हूं कि नवंबर वाला तसलसल आगे जारी रहे या ना रहे, या 2027 तक ये तसलसल रहे, या 2030 तक ये तसलसल जारी रहे। नवंबर के बाद याद रखना नाज़रीन, नवंबर के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होगी, ना पंजाब में होगी ना वफाक में होगी। ये दोनों सूरतों में ये हुकूमत जा रही। और जहां पे आज मजहबी जमात फुटबॉल बनी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुटबॉल बनी हुई है, इससे भी बदतरीन हालात होंगे इस जमात के। इनके तो 4 कारकुन फिर भी खड़े हो जाते हैं,
लेकिन मुस्लिम लीग नून का कारकुन नजर नहीं आएगा, आपको याद रखना। और इस मरतबा मुल्क से भागने भी नहीं दिया जा रहा, ना दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह फंसेंगे। 26 नवंबर भी गले पड़ेगा, सानिया मुरीद के भी गले पड़ेगा, मॉडल टाउन भी गले पड़ेगा, 9 मई भी गले पड़ेगा। ये जो आजकल आम एक फोर्स है जो लोगों के घरों में घुसकर मार देती है, जो लोगों को मावरा कत्ल के खिलाफ जो है वो पुलिस मुकाबले कर देती है, ये इनके गले पड़ने हैं। ये लिख लें, ये दीवार पे ऊपर लिखा हुआ है, मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूं, ये होना है। और इनके कारकुन आपको नजर पहले भी नहीं है, आपने देख लिया। और मजीद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जमात ने बड़ी बहुत खिदमत की है इस मुल्क में।